मैं डॉक्टर विवेक गौतम, कंसल्टेंट फिजिशियन, एफएच मेडिकल कॉलेज, जो कि एतमादपुर के पास स्थित है। आप सबको शुभकामनाएं हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की। जैसा कि हमें पता है, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी कौन है, इसके बारे में तो शायद हर बच्चा जानता है। इस देश की संस्कृति की पहचान अगर है, वो स्वामी विवेकानंद जी की एक देन है कि उन्होंने उसको विश्व में फैलाया। स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी को हम सब जानते हैं। उनका जन्म 1863 में कोलकाता में हुआ था। बहुत ही साधारण परिवार। एक उनके पिताजी वकील थे और बचपन से काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के रहे हैं। पूजा पाठ संस्कारों से काफ़ी जुड़े रहे हैं, काफ़ी निडर रहे हैं। उनके जीवन की जो भी उपलब्धियां रही वो हम सबको पता है, लेकिन उनकी इन उपलब्धियों का हमारे जीवन में कैसे उतारा वाक़ये हुए थे, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और जिनसे प्रेरणा ली है, बहुतों ने ली है। अपने अपने जीवन शैली को बदला, अपने सोचने के तरीके को बदला और वो सब सफलता तक पहुँचे। अब विवेकानंद जी की बात आए और जो 1893 का शिकागो सम्मेलन, जो कि एक विश्व धर्म सम्मेलन था, उसका जिक्र ना हो तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। हम सबको पता है उनके बारे में कि वो वहाँ गए थे। हालांकि पूरी कोशिश करी गई थी कि उनको कम समय दिया जाए, लेकिन 2 मिनट का जो समय मिला था उसमें भी उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीता था। हमारी भारतीय संस्कृति को 2 मिनट में बताने वाले वो पहले इंसान थे। उसके पहले हमारे देश को क्या समझा जाता था कि सपेरे का देश है ये, लेकिन उन्होंने जाके बताया असल में भारतीय संस्कृति क्या है। उन्होंने जब ये विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था, वहाँ पे जितने भी जगह जगह से बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े गुरु आए थे, वो जो संबोधन कर रहे थे वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन करके कर रहे थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी पहुँचे, उनका पहला शब्द उनके मुख से जो निकला, उसी ने हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान करा दी। उन्होंने बोला, मेरे भाइयों और बहनों। और ये सुनते ही पूरे पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। इतना गर्वान्वित महसूस किया होगा उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने भी, बहुत लोग जो वहाँ पे थे। और शायद आज भी हम वो चीज़ सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने 2 ही चीज़ सिखाई वहाँ पे, हमारे धर्म का, हमारा भारतीय संस्कृति क्या है उसके बारे में बताया। लेकिन जो 2 चीज़ हमारी भारतीय संस्कृति को बाकी चीज़ों से अलग करती है, बाकी संस्कृतियों से अलग करती है, वो है टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मतलब सार्वभौमिक स्वीकृति। तो ये दूसरा, क्योंकि ये एक विश्व धर्म सम्मेलन था, दुनिया में उस सम्मेलन में दुनिया भर के धर्म आए थे, अपनी अपनी बातें बता रहे थे, सब अपनी अच्छी बातें बता रहे थे। उन्होंने एक चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि जैसे नदियां हैं, अलग अलग रास्ते लेकर जाती एक ही जगह हैं और वो है समुद्र, वैसे भी हमारा सबका मंजिल एक है, बस हम लोगों के रास्ते अलग अलग हैं। तो हर नदी, कोई नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर जाती है, कोई नदी सीधे होकर जाती है, ऐसे हमारे रास्ते हैं। लेकिन असल में हम सबको ईश्वर के पास ही जाना है। हमारा जो अंतिम मंजिल है वो ईश्वर ही है। अब बहुत सारे उनके ऐसे इंसिडेंट्स थे, ऐसे वाक़ये थे उनकी ज़िंदगी में, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी से हमें सीखना क्या चाहिए, आज के युवा को क्या सीखना चाहिए? अब जिस तरह से ह्यूमन वैल्यूज़ थोड़ा चेंज आया है पहले से और अब में, और हम सब देख रहे हैं, तो उन ह्यूमन वैल्यूज़ को सही करने के लिए और एक स्टूडेंट, इनकी ज़िंदगी क्या होनी चाहिए, इनकी मंजिल क्या होनी चाहिए, इनकी जीवन शैली क्या होनी चाहिए। अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद जी के जो भी उनका जीवन काल रहा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक स्टूडेंट, एक यूथ के लिए सबसे पहला चीज़ ज़रूरी है, वो है लक्ष्य, उसके गोल्स। वो आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे, उनके पास एक आदमी आया रोता बिलखता हुआ आया, बहुत परेशान था। उसने बोला, स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। जिसने मुझे बताया मैंने ये किया, फिर किसी ने मुझे, मेरे पिताजी ने बताया मैंने वो किया, मेरे दोस्तों ने बताया मैंने वो भी किया, मैंने सब कुछ किया और पूरी ईमानदारी से किया, पूरी मेहनत करी, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उनके पास एक पालतू, क्योंकि वो पशु प्रेमी थे, तो उनके पास एक पालतू, उन्होंने कहा जाओ उसको टहला खिलाओ साथ में। तो वो गया, आदमी अपना ले गया और दोपहर तक टहलाता हुआ लाया उसको। तो स्वामी जी ने देखा कि कुत्ता ज़्यादा हाँफ रहा था और वो इंसान नहीं हाँफ रहा था। तो स्वामी जी ने बोला कि अब
ये कुत्ता हाँफ क्यों रहा है, तुम क्यों नहीं हाँफ रहे हो? तो उस आदमी ने बोला कि स्वामी जी, जब हम जा रहे थे जहाँ हमें जाना था, वहाँ ये कुत्ता जिधर देख रहा था उधर भाग रहा था। वो कभी सड़क के उस पार जा रहा था, कभी सड़क के इस पार जा रहा था। अब क्योंकि मुझे जहाँ जाना था मैं सीधे वहीं जा रहा था, इसलिए मैं वहाँ गया, मैं वहाँ से वापस आया अपनी मंजिल तक, मैं नहीं थका और ये कुत्ता थक गया। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि यही है सीख इस कहानी की, कि आपको अपने लक्ष्य तक सीधा जाना है। अगर आप भटकोगे, आप इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो हमें एक लक्ष्य सेट करना है। ईमानदारी तो हर चीज़ में चाहिए, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो। आजकल के यूथ बिज़नेस भी कर रहे हैं, आजकल के यूथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, आजकल के सब कुछ कर रहे हैं। इन सब में सबसे ज़रूरी लक्ष्य, उस लक्ष्य के प्रति आपको ईमानदार होना है। और मेहनत तो करता ही हर आदमी, बिना मेहनत के तो आपको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, एकाग्रता। अब एकाग्रता एक स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है, या जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। अब इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा क्या है, जो कि शायद आप और मैं जानते भी हैं। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने की बहुत किताबों का बहुत शौक़ था, बहुत पढ़ते थे। तो वो एक बार लाइब्रेरी गए, वहाँ से मोटे मोटे ग्रंथ, दूसरे देशों की भी जो किताबें होती थी, धर्म से जुड़ी हुई, ज्ञान से जुड़ी हुई, विज्ञान से जुड़ी हुई, वो लेके आते थे, उसे पढ़ते थे और मोटी मोटी किताब अगले ही दिन वापस कर देते थे। तो लाइब्रेरियन जो थी वो थोड़ा सा चौकी की, इतनी जल्दी वापस क्यों कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने रोक लिया स्वामी जी को। उन्होंने बोला स्वामी जी, आप पढ़ते भी हैं या सिर्फ नाटक करते हैं? तो स्वामी जी ने पूछा कि आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा कि मुझे लगता है नाटक करते, इतनी जल्दी कोई किताब नहीं पढ़ सकता, हम तो इसका एक अध्याय भी ना पढ़ पाएँ। तो फिर स्वामी जी ने कहा अच्छा, आप वो किताब उठाइए जो मैं कल ले गया था, और उसमें से आप जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तो उस महिला ने, लाइब्रेरियन जो थी, उन्होंने उसमें से कुछ लाइंस निकाली, पूछना शुरू किया और स्वामी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। वो आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने बोला कि नतमस्तक हो गई एक तरह से। उन्होंने बोला स्वामी जी कैसे, मतलब कैसे आपने एक दिन में किताब पढ़ ली, क्या आपने पहले से पढ़ी है? स्वामी जी ने बोला नहीं, मैंने पहले से नहीं पढ़ी, लेकिन क्योंकि मैं एकाग्र होकर पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा एकाग्र होकर आप इतनी जल्दी पढ़ लेते हैं? तो उन्होंने उसका तरीका बताया कि जब बच्चा पढ़ना सीखता है उस समय वो सबसे पहले एक लेटर को पकड़ता है, जिसको हम अक्षर बोलते हैं। उस अक्षर को पकड़ता है, पहले उसे सीखता है। अगर उसकी नज़र किताब पे पड़ेगी तो पहले वो अक्षर को पहचानेगा। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता है, वो बढ़ता है, एकाग्र होता है, अपने दिमाग को एकाग्र करता है, धीरे धीरे फिर वो शब्दों को पकड़ना सीखता है। वो एप्पल को देख के एप्पल पहचान लेगा, लेकिन अगर कुछ महीनों पहले वो एप्पल में से सिर्फ ए पहचान पा रहा था, लेकिन अब नज़र डालते वो एप्पल पहचान लेता है। ऐसे ऐसे वो प्रैक्टिस करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, धीरे धीरे वो वाक्यों को पढ़ना शुरू करता है। वो एक नज़र डालता है, वो वाक्य उसे समझ में आ जाता है कि क्या लिखा हुआ है। तो बस इसी एकाग्रता, इसी प्रैक्टिस, इसी अध्ययन की ज़रूरत है। और शायद मैंने इतना किया हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि मैं जब किताब खोलता हूँ तो मुझे पता होता है कि यहाँ से लेकर मैं एक नज़र में वो चीज़ मैं समझ जाता हूँ, और वो मुझे इसलिए याद रह जाती है क्योंकि मैं एकाग्र रहता हूँ। तो एक युवा, एक स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ज़रूरी है एकाग्रता, जिस समय वो काम कर रहे हों। तीसरा, निडरता। आप युवा हैं, युवा ही किसी भी देश की, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी सभ्यता का एक बेस होता है। सबसे जो हार्ड वर्किंग होता है, जो सबसे स्किल्ड होता है, जो नई नई चीज़ें सीखने के प्रयत्न करता है, उसका निडर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो निडर नहीं होगा तो वो नई चीज़ें को आप प्रयत्न ही नहीं करेगा, उसे डर लगेगा कि मैं ये करूं कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। निडरता ज़रूरी है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी 8 साल के थे, तो वो खेल रहे थे ग्राउंड में, तो एक पेड़ था, तो बार बार वो उस पर चढ़ रहे थे, सब बच्चे चढ़ रहे थे। तो एक आदमी आया, एक बूढ़े बाबा थे, उन्होंने बोला कि अरे बच्चों, इस पेड़ पे मत चढ़ो, इस पेड़ पे प्रेत आत्मा रहती है। तो सारे बच्चे उतर के भाग गए। जो वृद्ध आए थे, जिन्होंने बात बोली थी, उन्होंने इसलिए बोली थी कि बच्चे कहीं पेड़ से गिर ना जाएं, इसलिए उन्होंने बच्चों को डराया था। लेकिन विवेकानंद जी दोबारा चढ़े पेड़ पे, सारे बच्चे भाग गए। उन्होंने कहा कि भूत चढ़ जाएगा तेरे पर, भूत चढ़ जाएगा, लेकिन वो दोबारा चढ़े, आराम से 1 घंटे उस पर खेले, और फिर आके उन्होंने बच्चों को बताया कि मैं खेला और मुझे कुछ नहीं हुआ। ये निडरता 8 साल की उम्र में, ये उस समय ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर आप निडर रहेंगे, आप सच्चाई और क्या झूठ है उसके बीच डिफरेंस करना आप सीखेंगे, कैसे उनमें अंतर करना है, क्या झूठ है क्या सच है। जब तक आप खुद नहीं ट्राई करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। एक युवा, एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो ज़िंदगी भर उसके काम आनी है और जो ज़िंदगी भर उसके समाज के काम आनी है, वो है संवेदनशीलता। एक इंसान में संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है, और जिसके बीज बचपन में और उसके युवा वाले जो स्टेज होता है उसमें पड़ जाने चाहिए। अब
इसका एक एग्ज़ाम्पल था। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो एड्रेस के लिए 1893 में जा रहे थे, तो एक शाम पहले अपनी माताजी के साथ बैठे थे। माताजी ने बोला, अरे नरेंद्र, उनके घर का नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था, तो उनको घर से बुलाते थे। बाद में स्वामी विवेकानंद हम लोग जानते हैं क्योंकि उनके भक्तों ने उनका ये नाम रखा। तो उन्होंने बोला, अरे नरेंद्र बेटा सेब काट के दे दे। उन्होंने चाकू पकड़ाई स्वामी विवेकानंद जी को, तो उन्होंने चाकू ली, सेब काटा और माताजी को चाकू पकड़ाई। तो माताजी ने कहा, हाँ बेटा तू पास हो गया, अब तू हमारे भारतीय संस्कृति को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है विश्व धर्म सम्मेलन में। तो वो कंफ्यूज हो गए विवेकानंद जी। उन्होंने बोला, माताजी मैंने ऐसा क्या किया? तो उन्होंने कहा कि जब तूने मुझे चाकू पकड़ाई तो चाकू का जो नोक वाला हिस्सा था वो तूने अपनी तरफ कर रखा था और जो लकड़ी वाला हिस्सा था वो तूने मुझे पकड़ाया। तेरे मन में डर था, तेरे मन में संवेदनशीलता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि चाकू में लापरवाही में पकड़ाऊँ और मेरी माँ के या जिसके भी है उसके हाथ में चोट लग जाए या वो उसको इंजरी हो जाए किसी तरह की। तो ये संवेदनशीलता हमें अपने आसपास जो भी लोग हैं जिनसे भी हम जुड़े हैं या जिनसे हम कनेक्टेड, हमारे वर्क एनवायरमेंट, हमें संवेदनशीलता रखनी चाहिए। एक युवा के लिए, एक इंसान के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, ये संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं कहना चाहूँगा, नारी सम्मान। नारी सम्मान तो बहुत ही ज़रूरी था, हमेशा से था और हमेशा रहना भी चाहिए। आजकल के इस दौर में बहुत ज़रूरी है एक चीज़, वो है नारी सम्मान। और वो विवेकानंद जी के कौन से वाक्य से हमें सीखने को मिलता है। एक बार विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे, शिकागो में उन्होंने जब संबोधन किया था, भारत की तरफ से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, तो उनका ये सब संबोधन सुनने के बाद एक महिला थी, वो बहुत ही विदेशी महिला थी, वो बहुत प्रभावित हुई। वो उनके पास आई जब सम्मेलन ख़त्म हुआ उसके पास। उन्होंने बोला, स्वामी जी मुझे आपका ये संबोधन बहुत अच्छा लगा और क्या मैं आपसे शादी कर सकती हूँ ताकि मुझे एक आप जैसा ओजस्वी पुत्र प्राप्त हो। तो स्वामी जी ने उनका सम्मान रखते हुए बोला कि बहन, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी एक ओजस्वी पुत्र होने की कामना को ज़रूर पूरा कर सकता हूँ। आप मुझे गोद ले लीजिए, मैं आपका पुत्र बनने को तैयार हूँ। इससे आपको एक पुत्र भी मिल जाएगा और मेरा जो सन्यासी वाला वचन है वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये उन्होंने सम्मान रखते हुए इतना अच्छा जवाब दिया। उन ना अपना वचन तोड़ा, अपना एक पुरुषोत्तम, एक उसको संबोधित करते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छा हम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल दिया। एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो उनके जीवन शैली से हमें सीखने को मिलती है और जो कि उस समय काफ़ी प्रचलित थी और जिसकी आज तक हमें झनकार सुनने को मिलती है, वो है जातिवाद। उस समय जातिवाद अपने चरम पर था। काफ़ी आज भी जातिवादी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक वाक़या था स्वामी विवेकानंद जी का। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के लिए गए थे तो बीच में गुजरात के रेलवे स्टेशन पर रुके थे। तो क्योंकि उनके शिष्य हर जगह थे लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, तो वो एक रेलवे स्टेशन में एक कार्गो वाला जहाँ पे सामान रखा जाता है उसमें अपनी चादर ओढ़ के सो गए थे। तो लगभग उस समय गाड़ियाँ तो एक एक दिन, दो दो दिन लेट हो जाती थी, तो वो वहाँ पे पड़े हुए थे। तो उसके बाद एक जूते बनाने वाला उनको देख रहा था। उन्होंने देखा कि ये इस इंसान ने 2 दिन से नहीं खाया है। वो लाया खाना और उसने स्वामी जी को दिया। जब स्वामी जी ने खाना खाया तो उनके शिष्यों ने जो थे वहाँ पे उन्होंने देख लिया। फिर उन शिष्यों ने जब स्वामी विवेकानंद जी को टोका कि अरे स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं आप, एक नीची जात का जूते बनाने वाला आदमी आपको खाना खिला रहा है, आपको शोभा नहीं देता। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उन शिष्यों की इस बात का खंडन किया। उन्होंने बोला, भगवान ने इंसान को एक जैसा बनाया है, उसने बनाते समय नहीं सोचा था किसको किस जाति का बनाना है, किसको क्या रंग देना है, क्या जाति देनी है। वो हम इंसानों ने बनाई। जातियाँ बनी थी काम के हिसाब से, लेकिन इस व्यवस्था का हम इंसानों ने दुरुपयोग कर दिया है और करते आ रहे हैं और मुझे डर है कि आगे भी होता रहेगा। तो इसे हमें दूर करना है और ये चीज़ आजकल के युवा में, आजकल के यूथ में, स्टूडेंट्स में, हर किसी में होना चाहिए। और ये जातिवाद सिर्फ जाति का नहीं होता, ये व्यवस्था
आपको एक ही जाति के अंदर ही मिल जाती है। जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर मैं हूँ, ठीक। मेरे नीचे हमारे यहाँ स्टाफ बैठता है या पियोन बैठता है या कोई 4th क्लास एम्प्लॉय बैठता है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक जाति व्यवस्था बनी है कि कैसे काम चलाना है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से फॉलो करूं कि वो मेरे साथ चाय नहीं पी सकता, मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता, या वो पहले मैं उसे नमस्कार नहीं कर सकता, वही मुझे नमस्कार करेगा, या मुझे उस पर चिल्लाने का हक है, तो ये एक वही व्यवस्था है जो अभी तक चली आ रही थी। और एक नई जाति व्यवस्था हमने अपने डिपार्टमेंट या जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ हमने शुरू कर दी है। तो ये जो सोच है कि काम के हिसाब से जो व्यवस्था बनती है उसको हम दुरुपयोग ना करें, उसका हम फ़ायदा ना उठाएं, तो ये एक सीख है जो हमें सीखनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं क्या बोलूँगा, और क्या कोई क्या बोलेगा। स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर जी खुद बोल गए थे कि अगर भारत को पहचानना है, भारत को जानना है, भारतीय संस्कृति को जानना है, तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो, उनके ज्ञान को पढ़ो, उनके प्रचार को पढ़ो, क्योंकि उनके प्रचार, उनके ज्ञान में सिर्फ सकारात्मकता थी, कोई नकारात्मक ज्ञान नहीं, कोई जो हम कहते हैं निगेटिव एटीट्यूड या निगेटिव अप्रोच उन्होंने कभी नहीं सिखाई। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, यही उनके ज्ञान में हमेशा था। कन्याकुमारी में पहले विवेकानंद जी, जैसे हम यूथ हैं, हम भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, क्या करेंगे, हमें नहीं पता होता। यही स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी था। शिकागो सम्मेलन से पहले लगभग 1892 की बात है। विवेकानंद जी पूरे भारत भ्रमण पे निकले थे, वो हर जगह गए थे, बोध गया पेड़ के नीचे बैठे थे। फिर वो कन्याकुमारी की आखिरी रॉक थी, जो आखिरी चट्टान थी, वो वहाँ पे खड़े हुए। उन्होंने बहुत देर सोचा, पूरे पलट के भारत की धरती की तरफ देखा। फिर वो 3 दिन तक आध्यात्म में गए, 3 दिन तक मेडिटेशन में गए, वो ध्यान किया उन्होंने। उसके बाद उनको आत्मज्ञान हुआ, वो निकले। उन्होंने सोचा कि खाली पेट भजन नहीं होते, ये उनकी सोच थी। उन्होंने सोचा बजाय इसके कि हम भजन करें, इससे अच्छा है कि हम कुछ आश्रम बनाएं, कुछ मठ बनाएं, जो गरीब लोग हैं, जिनको खाने की पूर्ति नहीं होती, जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको रहने के लिए छत नहीं है, सर्दियों में ठिठुर के बेचारे मर जाते हैं, पानी खाना नहीं मिलता, उनके लिए हम कुछ करते हैं। एक बार वो जुड़ेंगे तो हमारी भारतीय संस्कृति की एक झलक उनमें देखने को मिलेगी। तो वो एक ऐसा वाक़या था जिसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने ये अपने कार्य शुरू करे। पूरे देश में उन्होंने आश्रम बनाए, रामकृष्ण मिशन के नाम से मठ भी बने हैं। बिलौर मठ है, बहुत उनका फेमस मठ है। और बाकी रामकृष्ण परमहंस जी को हम जानते ही, उनके गुरु थे। अब उनके बारे में हम कभी और उनकी जीवन शैली के बारे में जानेंगे। फिर आज राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पे तो मैं अब यही बोलना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को हम सब एक बार पढ़ें, उसको अपने जीवन में उतारें कि कैसे हमें अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना है, ईमानदार रहना है, मेहनत करनी है, निडर होना है, नारी सम्मान करना है, जातिवाद के जो ये जहर हमारे समाज में, उससे दूर होना है। और ये अगर हमने बचपन में, और हमारा जो युवा वाला स्टेज होता है, अगर हमने इसमें कर लिया तो भारत विश्व गुरु की तरफ बनने की तरफ अग्रसर है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर हम इस ज्ञान के साथ, हमने कभी वर्ल्ड पावर बनने की नहीं सोची, शायद उसका रीज़न यही है कि हम लोग हमेशा एक विश्व गुरु बनने का सोचा कि पूरे देश को, हम पूरी दुनिया को हम एक ज्ञान के सागर में डुबोएं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल के युवाओं को, हमारे जो पहले के लोग थे जिन्होंने ज्ञान दिया है, हम लोगों के सामने एक ऐसे मार्ग बनाए हैं, उनकी जीवन शैली को अपनाएं, लीडर बने, अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रता से बढ़े, मेहनत करें, ईमानदार रहें, नारी सम्मान करें, अपने बड़ों को इज्जत दें, अपने छोटों को प्यार दें। और बड़ा छोटा उम्र से नहीं होता, बड़ा छोटा अगर आदमी अपने पोस्ट से भी है तो भी उसको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना सम्मान आप अपने से बड़ों को दे रहे हैं। बाकी तो हमारे पास ज्ञान का अथाह सागर है जो भी खुलना बाकी है, और उस अथाह ज्ञान के सागर को जब हम खोलेंगे, उसमें पैर रखेंगे, उस पर डुबकी लगाएंगे, तो शायद ये जो विश्व गुरु बनने का सपना है हमारा, वो जल्दी ही साक्षात होगा। नमस्कार।